तो दोस्तों आज हम लाइनर इक्वेशन सीखने वाले मतलब दो चर रैखिक समीकरण के कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें x और y का मान ज्ञात करना आता है। ठीक, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन को आसान बना देते हैं। ठीक, इन क्वेश्चनों को हम आसानी से x और y के मान ज्ञात करना आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे कि हमारे पास पहला एक क्वेश्चन है। क्या पहला क्वेश्चन क्या दिया है? x प्लस का y इक्वल टू 13 दिया है और दूसरा समीकरण क्या दिया है? x माइनस का y इक्वल टू 9 दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे? अब आपको देखना है दोस्तों, x क्या है? दोनों में प्लस है। x क्या है? इसमें भी पॉजिटिव है और इसमें भी पॉजिटिव है। जब x दोनों में पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ लेना है। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, 13 प्लस 9 कितना? 13 9 हो गया 22। ठीक, 22 हो गया। अब आप कितने देखिए, x एक है, एक कितने हो गए? 2x हो गए। तो हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? x की वैल्यू 11 निकल के आ गई। जब 11 निकल के आ गई, अब इसमें कर सकते हैं 11 का मान इसमें रख के, 11 का मान हम इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी? y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं y का हम डायरेक्ट कैसे निकालें। अब y देखिए, एक y ये है, एक y ये है, 2 y है। ठीक, अब इसमें देखिए माइनस का चिन्ह है और ये प्लस का चिन्ह है। ये क्या है? पॉजिटिव चिन्ह है और ये निगेटिव चिन्ह है। तो अब क्या करना है? दोनों को माइनस करना है। जब यह चिन्ह माइनस प्लस आए, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव आए, तो दोनों को क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। 13 में से 9 जाएगा, 13 माइनस का 9 कितना आएगा? 13 4 9 4 13 होता है। अब कितने? एक वाई 2 वाई, 2 वाई है तो हम फिर से 2 से भाग दे देंगे। कितना आएगा? वाई का मान कितना आएगा? 2 आ गया। y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखिए x और y का ऐड किया है, 11 2 13 हो गया और x में से y घटाए हैं, x का मान 11 है, y 11 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 9 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना लेंगे आसानी से। ठीक है, अब बात करें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है जैसे a प्लस का b इक्वल टू कितना है? 27 है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्या स्टेप का है? a माइनस का b इक्वल टू 5 है। ये रहा पहला क्वेश्चन और ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक, इसमें अब हमें a और b की वैल्यू पता करनी है। तो हमने क्या बताया है? a का मान ऐसे रखना है, a और b ऐसे रखना है। ठीक, अब a देखिए कितनी बार है? 1 2, a 2 बार है और दोनों में a का चिन्ह क्या है? प्लस में है। जब दोनों का चिन्ह प्लस में है तो इन दोनों को क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। 27 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 27 प्लस 5 इक्वल टू कितना आया? 32 आया। अब इसमें देखिए एक ये कितने? 2a हो गए, 2 से इसमें भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 16। a का मान कितना निकल के आ गया दोस्तों? 16 आ गया। अब b की बात करें, अब b देखिए एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, क्या हो जाएगा? घटेगा। कहां से घटेगा? इसमें से घटेगा। अब 27 में 5 घटाएंगे कितना आएगा? 27 माइनस का 5 कितना आएगा? 22 आ जाएगा। 22 आएगा। अब देखिए एक ये b है, दूसरा b है। कितने टोटल b है? b हमारे पास टोटल 2 है। तब इसमें क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 11 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए a प्लस b बराबर 27 आ रहा है। a का मान 16 है, b का मान 11 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 16 11 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब घटाएंगे दोस्तों, 16 में से अगर 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, जो a माइनस b की वैल्यू दिया है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3 जैसे क्या है? 7x प्लस का 4y इक्वल टू कितना है? 18 है। अगला क्या है क्वेश्चन? 4x प्लस का 3y इक्वल टू कितना है? 11। अब इसमें a और x और y का मान हम कैसे निकालेंगे? इसमें हम x और y का मान कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के 2 तरीके हैं। क्या है? इसको निकालने के 2 तरीके हैं। हम दोनों तरीकों को डिस्कस करेंगे। पहला नंबर तो शॉर्ट ट्रिक वाला देखिए, क्या है? ट्रिकी मेथड। ट्रिकी मेथड कैसे बनेगा? अब आपको क्या करना है? जैसे ये पहला देखिए, ये क्या है? x है। अगर पहला गुणांक क्या है? x है, तो हम क्या x के मल्टीपल में लेंगे। क्या है? पहला गुणांक अगर x है तो हम क्या लेंगे? x के मल्टीपल में लेंगे। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है? आपको क्रॉस मल्टीपल कर लेना है। क्या कर लेना है? क्रॉस में गुणा। कैसे क्रॉस में गुणा? इसका गुणा और इसका गुणा हम किसके साथ करेंगे? चिन्ह के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे दोस्तों? चिन्ह के साथ करेंगे। चिन्ह क्या है? 7 त्रिक 21।
कितना है 21 और 4 चौको 16। ठीक, अब आपको देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या रखें, हम चिन्ह क्या रखें, तो चिन्ह आपको क्या रखना है दोस्तों, माइनस का रखना है। चिन्ह आपको क्या रखना है, माइनस का रखना है। अब बात करते हैं इस साइड की क्या होगा, इस कल में इसके साइड का क्या बनेगा, इधर भी क्रॉस मल्टीपल चलेगा, किसका किसका चलेगा, इसका इसका चलेगा और इसका इसका चलेगा। ठीक, इसका इसका चलेगा और इसका इसका चलेगा, इसका और इसका, मतलब दो पर दो है, दो बार क्रॉस मल्टीपल करना है। अब इसका गुणा करेंगे 11 चौको 44। अब क्या चिन्ह को क्या करना है, माइनस रखना है, चिन्ह को क्या रखना है, माइनस रखना है। और 18 36 54 कितना आएगा, 54 आ गया। अब इसका करेंगे दोस्तों, यक्स का मान कितना आएगा, 16 5 21, कितना आएगा 5 का आ गया, कितना 5x ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इक्वल में कितना जाएगा, ये आ गया 10, किसमें आएगा, माइनस में आएगा, किसमें आएगा दोस्तों, माइनस में आएगा। 5 से काटिए, 5 दूना 10, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -2। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -2। अब -2 आया x बराबर, तो x बराबर में इसे रख के x का मतलब y का मान निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ये तरीका सीखना है, तो दूसरे वाले में भी यही तरीका क्या है, अप्लाई करना है। दूसरे वाले में हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4y, इतना लिख सकते हैं। पहला जो इधर है इसको इधर कर लीजिए, 4y प्लस का 7x बराबर कितना, 18। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको भी पलट लेना है, क्या 3y प्लस का 4x इक्वल टू कितना रखेंगे, 11। ठीक, अब फिर से करेंगे क्रॉस मल्टीपल, इसका इसका करते हैं, इसका इसका करते हैं, फिर दोनों का अंतर लेते हैं। अब क्या हमने क्या बताया, जो इधर पहला होगा हमें उसके ही गुणाक में लेना है। इधर क्या है, y, तो y को ऐसे ले लेंगे। अब 4 चौको 16, कितना आएगा, 4 चौको 16 और 7 त्रिक 21, कितना है, 21 आ गया। अब देखिए प्लस में था, ये माइनस में था। ठीक, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका इसका गुणा करना है, किसका, 11 सते 77, कितना आएगा, 11 सते 77 और 18 36 दुनिया कितना आएगा, 72, कितना आ गया, 72 आ गया। अब 16 में से 21 जाएगा, कितना आएगा, y बराबर कितना आएगा, 16 5 21, मतलब -5y, कितना आ गया, -5y। अब इक्वल टू इसके करेंगे दोस्तों, कितना है, 72 में 77 में से 72 जाएगा, कितना आएगा, 5 आ जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, प्लस में आएगा। अब y से इससे काटिए, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -1। y बराबर कितना निकल के आ गया, -1 आ गया। अब सारे मान इसमें रखिए, अब देखिए क्या हमारा सही बनता है। अब x कितना है, यहाँ रखते हैं 7, x का मान कितना है, -2, x का मान -2 है और y का मान कितना है, -1। तो 4 में रखते हैं, कितना, +4 गुणते -1 इक्वल टू 18, 7 दूनी 14 हो गया। कितना आ गया दोस्तों, 7 दूना 14 और प्लस कितना जाएगा, -4, माइनस इक्वल टू कितना है, 18, 14 4 कितना आ गया, 18, इधर भी कितना आ गया, 18 आ गया। दोनों में क्या आया दोस्तों, 18 आ गया है। अब देख सकते हैं दोनों पक्ष हमारे क्या हैं, बराबर हैं। दोनों पक्ष क्या हैं दोस्तों, बराबर हैं। हम क्या किए थे, पहले ये किए थे ना, पहले ये लेना है, तो आपको क्या कर लेना है, ये माइनस जाएगा, ये प्लस का जाएगा और क्या ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर क्या इधर करना है क्रॉस मल्टीपल, पहले तो हम ये कर रहे थे, कितना जाएगा, ये माइनस को हो जाएगा, ये माइनस को हो जाएगा, ये प्लस को हो जाएगा, ये अब आ गया कितना, प्लस में। y का मान कितना आया, प्लस में आया, तब कितना, दोनों पक्षों में 18 आ गया है। दोनों पक्षों में क्या दोस्तों, 18 आ गया है। अब बात करें दोस्तों दूसरा तरीका हम कैसे करेंगे। दूसरा तरीका क्या आता है, इसमें तो दोनों पक्ष में से या तो x को बराबर कर लीजिए या तो y को बराबर कर लीजिए। क्या है, या तो x को बराबर कर लीजिए या तो y को बराबर कर लीजिए। अभी आप सोचते हैं गुणा वाला ना, गुणा वाला बता रहे हैं आपको क्या करना, पहला स्टेप ये लेना है। पहला स्टेप हम इधर से शुरू कर रहे हैं ना, पहला स्टेप हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 18 36 54, तो ये 54 आया, 11 4 44, ये दूसरा स्टेप बना, ये दूसरा क्रॉस मल्टीपल बना है ना, तो ये चीजें माइनस जाएगी। हमने ये गलत कर दिया थोड़ा, उसके लिए सॉरी। ठीक, अब दूसरा पक्ष क्या आएगा, इसे अब दूसरे तरीके से करें, तब हम कैसे करेंगे वो भी सीखना जरूरी है दोस्तों। शुरुआत में हमें ये चीजें नहीं बताई जाती, क्योंकि कक्षा 5 6 7 8 से 10 तक क्या आता है, ये इक्वल करके आता है। जैसे कितना दिया है, 7x प्लस का 4y इक्वल टू कितना है, 18
और कितना है 4x प्लस का 3y इक्वल टू कितना है 11। अब इसमें किसी एक को बराबर कर लीजिए, क्या है, या तो आप x को बराबर कर लीजिए या तो y को। तो हम क्या करते हैं, पहला नंबर तो y को बराबर करते हैं। y को बराबर मतलब इसमें अगर क्या से गुणा कर दें, अगर इसमें हम क्या इसको दोनों पक्षों क्या इसका एलसीएम कितना आ रहा है 12 आ रहा है, 4 और 3 का एलसीएम 12 आ रहा है, तो हम 3 इसमें 3 से गुणा कर दें। अगर इसमें हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो इसमें 4 से कर लीजिए, कितना आएगा 7 3 21x प्लस का 12y इक्वल टू 18 36 54 आ गया। ठीक, अब इसमें कहते हैं 11 4 चौको 16x प्लस का 4 3 12y और माइन कितना है 11 चौको 44। अब देखिए दोनों क्या है बराबर आ गई हैं, तब क्या करना है घटा देना है। घटा दे रहे हैं, या तो आप जोड़ सकते हैं या तो आप घटा सकते हैं। आपको जो चिन्ह लगा रहा है वो सभी में लगेगा। हम इसको अब घटा रहे हैं, तो इससे ये चला गया, ये कितना आया 5x आ गया, और इधर कितना जाएगा दोस्तों ये 10, 5 दूना 10, तो x बराबर कितना निकल के आ गया 2 आया। x बराबर 2 निकल के आया, जो 2 यहाँ पे भी आ रहा था, जो 2 यहाँ पे भी आ रहा था। अब 2 का मान इसमें रख दीजिए, कितना 2 का मान हम इस वाले समीकरण में रखते हैं, कितना आएगा 7 इंटू 2 प्लस का 4y इक्वल टू 18। ठीक, 18 रखे, अब 7 दूना 14 आ गया, 7 दूना 14 प्लस का 4y इक्वल टू 18। अब ये घटाकर उधर जाएंगे, कितना आएगा 4y इक्वल टू 4। इससे ये गया, y बराबर कितना निकल के आ गया 1 आ गया। y बराबर कितना निकल के आ गया 1 आ गया, जो y का मान इसमें भी आ रहा था, जो y का मान इसमें भी आ रहा था। तो दोस्तों ये वाला दोनों तरीके आपके लिए बेस्ट होने चाहिए। क्या है, दोनों तरीके आपको बेस्ट होने चाहिए। ये चीजें हम बचपन से सीखते आए हैं, क्या है, ये चीजें हम बचपन से सीखते चले आए हैं। और ये तरीका थोड़ा अभी एग्जाम क्या है, कंपटीशन का जमाना चल रहा है, कंपटीशन के लिए कंपटीशन मेथड ही लगाना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं ट्रिकी। जहां पे ट्रिक अप्लाई हो दोस्तों वहां पे आप ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक, अब अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2x माइनस का 3y। अब सभी में दोस्तों ये बचपन वाला तरीका नहीं बताएंगे, क्या है, शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं ना, तो शॉर्ट ट्रिक पे ही कॉन्सेप्ट करना, शॉर्ट ट्रिक पे ही हमें क्या करना है फोकस करना है, जिससे हमारा क्लियर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कितना है 2x माइनस का 3y इक्वल टू कितना दिया है 5, और क्या है 5x माइनस का 2y प्लस में 2 है, क्या है प्लस में 2 है इक्वल टू कितना है 22 है। ठीक, हमें क्या x और y का मान ज्ञात करना है, तो हमने क्या बताया है क्रॉस में मल्टीपल करना है। क्या करना है दोस्तों, क्रॉस में मल्टीपल करना है। तब क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए इसका ऐसे जाएगा, जब इसका ऐसे जाएगा कितना आएगा, x को ऐसे ले लेना, पहला कोफिशिएंट है, जब x का गुणांक ये है कितना आएगा 4, और कितना आएगा 5 3 15। अब ये देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होता है माइनस होता है, और पहले से ही घटाना होता है, पहले से ही हमें तो माइनस करना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आएगा 15 इक्वल टू कितना आएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे दोस्तों, 5 दूना 10 22 3 66, किस में आएगा दोस्तों, ये देखिए ये माइनस है ये भी प्लस है, प्लस माइनस का गुणा क्या आएगा माइनस का आएगा, और चिन्ह क्या है पहले से ही माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 66 22 3 66, x कितना आ गया 15 4 19x इक्वल टू कितना 76 हो गया, 19 चौको 76, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 4 आ गई। हमें x की वैल्यू पता चल गई है, तो हम क्या करें, अब x का मान इसमें आप डायरेक्ट रख के निकाल सकते हैं, x बराबर इसमें रखेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू 5। अब इधर करेंगे दोस्तों कितना आएगा, ये घट जुड़ेगा लेकिन क्या हो जाएगा घटकर माइनस में 3 आ जाएगा, कितना आएगा माइनस में 3, और ये माइनस का 3y पहले से ही ये कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। y बराबर कितना निकल के आ गया दोस्तों 1 आ गया। अब आप इसमें रखकर चेक कर लीजिए हमारा क्वेश्चन ठीक बनता है कि नहीं। अब इसमें रखते हैं पहला, x बराबर कितना है 4, 4 दूनी 8, और क्या है ये एक माइनस है ये भी माइनस है, प्लस में ये माइनस, तो माइनस का 3 बन जाएगा बराबर 5। अब देखिए दोनों साइड में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, जो हमारा तरीका बिल्कुल सही है। क्या है x और y का जो मान निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला वाला क्वेश्चन है 5x प्लस का 4y इक्वल टू 3, और अगला क्या है 2x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 8। ठीक, अब इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है,
तो हमने क्या किया था, पहले इसका गुणा कर लीजिए फिर इसका गुणा कर लीजिए। पहला कॉफिशिएंट क्या है, x, तो x को ऐसे लेना है, 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8, माइनस का 8 आ गया। अब इसको देखते हैं कितना, 3 त्रिक का 9 और 8 चौको 32, माइनस है प्लस में 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस में 32 हो जाएगा। अब ये देखिए कितना आएगा, इसे घटाएंगे तो दोस्तों x बराबर कितना, 7 ही आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ये क्या है, माइनस प्लस माइनस, ये तो घटा, ये माइनस है, ये माइनस है। कितना आएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा 21, काटेंगे 7 त्रिक 21, x बराबर कितना आया, 3 आ गया है। जब x बराबर 3 निकल के आ गया है तब इसमें आप x का मान रख के y का मान निकाल सकते हैं। कितना x बराबर रखेंगे, कितना आएगा, 5 तिहाई 15 प्लस का 4y इक्वल टू 3। ठीक, ये उधर जाएगा तो कितने बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा, 4y इक्वल टू माइनस का 12 आ जाएगा, 4 तिहाई 12। तो y बराबर कितना आया, माइनस का 3 आ गया। y बराबर कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। अब दोनों में x और y का मान रख के देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। इसमें रखते हैं दोस्तों 5 तिहाई 15 और कितना आएगा, ये है 3 4 तिहाई 12 बराबर 3, 15 में से 12 जाएगा 3 आएगा, इधर भी 3 है, जो दोनों साइड बराबर है, मतलब हमारा x और y का मान बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x, अगला क्वेश्चन तो आसान है क्योंकि दोस्तों पहला ही जैसा क्वेश्चन था, क्या था, x माइनस का y इक्वल टू 39 और क्या है, x प्लस का y इक्वल टू 53। ठीक, तो इसमें x और y का मान करने के लिए क्या बताया था, x को ऐसे लिख लीजिए, y को ऐसे लिख लीजिए। अब x क्या है, दोनों में प्लस है तो इसको भी तो जोड़ लीजिए। जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, 9 3 12 5 3 8 1 9, ये कितना आ गया, 92 आ गया। x कितने हैं, 2 हैं तो 2 से भाग दे दीजिए। कितना है, 45 दुनिया 90 होता है, 45 दुनिया 90 होता है तो 45 से 46 कितना जाएगा, ये 46 दुनिया 92। जब x का मान 46 आ गया, अब y का देखते हैं, एक y 2 है लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों, 53 में से 39 घटा देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 13 में से 9 गया 4 और जो बचा 4 में से 3 गया 1, बटे में 2 कर देंगे, कितना आएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। अगर हम 46 में से 7 घटा दें तो 39 आएगा, 46 में से अगर 7 घटा दें 39 आ जाएगा। अगर यही चीज जोड़ दें, 46 में अगर 7 जोड़ेंगे 53 आ जाएगा। मतलब x और y के जो मान हमने निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया है, 5x, क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना दिया है, 10। अगला क्या है, 6x माइनस का 2y इक्वल टू 12। हमें क्या है, x का मान ज्ञात करना है। हमें पहला ही देखना है, पहला कॉफिशिएंट क्या है, x को ऐसे ले लेना है, 5 दूना 10 माइनस में आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे दोस्तों, 7 छंग 42, तो हम चिन्ह निकाल लेते हैं, यहाँ पे माइनस लेते हैं, कितना आएगा, 42 इक्वल टू 10 दूना 20, ये 20 हो गया, 10 सतह 84, यहाँ पे भी चिन्ह निकालेंगे, माइनस ही लेंगे, 82। ठीक, 10 सतह 84 होता है, कितना होगा, 84 हो जाएगा। अभी तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसको जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आएगा, माइनस का 52x इक्वल टू कितना, 104, किसमें, माइनस में, 52 दूनी कितना होगा, 104। तो x बराबर कितना आया, 2। x का मान कितना निकल के आ गया दोस्तों, 2। अब x का मान इसमें रख के आसानी से कर सकते हैं, 5 इंटू 2 प्लस का 7y इक्वल टू 10, 5 दूनी 10 प्लस का 7y इक्वल टू 10। इसे यह गया तो y 7y इक्वल टू क्या है, 0। तो y का मान कितना निकल के आएगा, 0। y का मान कितना निकल के आ गया है, 0। अगर आपको चेक करना है तो y का मान इसमें भी रख दीजिए ना, y का मान इसमें रखेंगे, कितना, 6 दूनी 12 माइनस का 2y इक्वल टू 12, ये 12 से 12 गया, माइनस 2y इक्वल टू क्या है, 0। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 0। हमें दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर करने होते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज के हमने लगभग 7 से 8 क्वेश्चन किए हैं, जिनको मैंने बेसिक भी समझाया है, ट्रिक भी बताया है, क्वेश्चन को कैसे इजी बनाना है, वो सारी चीजें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसी शानदार चीजें आपको सिखाने की कोशिश करता रहूंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।